दिल्ली एनसीआर की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इतनी खराब है कि आप खुली हवा में सांस तक नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको दिल्ली से लेकर नोएडा की तस्वीर दिखाने वाली हूँ। कल मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि आखिर दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में जो एक्सप्रेसवे बना है उसकी तस्वीर आखिर क्या है। तो आज मैं आपको इस रिपोर्ट में ये दिखाने वाली हूँ कि इस वक्त शहर के जो हालात हैं वो आखिर क्या हैं। तो आज मैं निकली हूँ दिल्ली से नोएडा के लिए, और वो भी शानदार जानदार NH9 पर। देखिए, NH9 को इसलिए मैंने चुना क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली की जो तस्वीर है ना, वो आप बहुत ही साफ साफ देख सकते हैं। गाजियाबाद की भी देख सकते हैं और साथ ही साथ नोएडा की भी। आज देखिए, आप बताइएगा इन तस्वीरों को देखकर कि इस गैस चैम्बर के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। सोचिए, ये वो शहर है जिस शहर में हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, देश के राष्ट्रपति रहते हैं, दुनिया भर के राजदूत रहते हैं, और दिल्ली है ये। इस दिल्ली की आप तस्वीर देखिए। इस वक्त आप देख सकते हैं ITO के पास से मैं गुजर रही हूं। ये ITO की हालत है कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये नजर ही नहीं आ रही हैं। सरकार रोज नए नए नियमों का ऐलान कर रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने दिल्ली सरकार से ये कहा है कि बकवास बंद कीजिए और पराली को रोकने पर जोर दीजिए। बहुत साल हो गए बहाना बनाते बनाते। और इधर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में अब वही कैब दौड़ेंगी जिसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होगा। मतलब दिल्ली नंबर की जो गाड़ी है वो नोएडा तो जा सकती है, लेकिन नोएडा और गुड़गांव की जो नंबर की कैब है वो अब दिल्ली में नहीं आ पाएगी। तो भाई कह सकते हैं कि रोज नया नाटक चल रहा है। दिल्ली की तस्वीर जरा देखिए। और हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि केजरीवाल सरकार ने विंटर वैक्सीन की भी घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा है कि 18 से 20 नवंबर तक स्कूल वालों से कि वो छुट्टी कर दें। और हाँ, ऑड इवन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ऑड इवन जो नियम है वो दीपावली के बाद लागू होने वाला है, लेकिन इन सबसे होगा क्या, मुझे तो लगता नहीं है। खैर, आपका क्या मानना है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हाईवे की ये तस्वीर आप देखिए। 500 मीटर के बाद तो सिर्फ स्मॉग ही स्मॉग है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो इस स्मॉग में कहाँ गुम हो गई हैं पता ही नहीं चल पा रहा है। अब तो स्थिति देखिए ये होने लगी है कि जैसे ही हल्की सी ठंड बढ़ती है, नवंबर की जैसे ही शुरुआत होने लगती है, हवा में कोहरे के तौर पर जो स्मॉग है ये हर तरफ नजर आने लगता है। गाजियाबाद की ये हालत आप देखिए। आप देखिए, ये सड़क के किनारे जो घर हैं वो देख ही नहीं पाएंगे आप। इस जगह पर आप देखिए, हाईवे पर ये जो डायरेक्शन के लिए बोर्ड्स लगाए गए हैं, 200 मीटर की दूरी से भी आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। स्थिति तो ऐसी है कि आपको अगर घर से बाहर निकलते हैं तो खांसी आने लगती है बाहर निकलते ही। तो ये समझ लीजिए कि ये पोल्यूशन का ही साइड इफेक्ट है। और इधर यूपी में भी 3 दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो घर पर रहें, सेफ रहें, और उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो लगातार जारी है। देखिए, हवा चल नहीं रही है, बारिश के कहीं से भी कोई आसार है ही नहीं। इसलिए आने वाले कुछ और जो दिन हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो हवा है वो जहरीली ही रहेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की भी आप हालात देखिए। जब मैं वहां से निकल रही थी तो वहां पर सबसे बुरी हालत थी। 2 दिन पहले तो हालात ठीक थे, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब देखिए, मैं पहुंच गई हूँ गाजियाबाद, और गाजियाबाद की तस्वीर अब आपको दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, गाजियाबाद है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं सिर्फ स्मॉग ही स्मॉग है। मैंने कई जानकारों से बात करी तो उन लोगों ने मुझे बताया कि जब गर्मी का मौसम होता है तो जो पोल्यूशन होता है हवा में, उसका घनत्व जो है वो कम होता है, जिससे जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की जो ऊपरी सतह होती है वहां पर पहुंच जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि गर्मियों के टाइम पे तो हमें पोल्यूशन नजर नहीं आता है, कम नजर आता है। लेकिन जैसे ही अब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो फिर क्या होता है, हमारे वायुमंडल में टेम्परेचर कम हो जाता है।
तो पोल्यूटेड एयर जो होती है उसका घनत्व बढ़ जाता है और इसी वजह से ये जो पोल्यूटेड एयर है ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की जो निचली सतह है वहां पर फंसकर रह जाती है। और इसके अलावा इस मौसम में हवा भी कम चलती है और इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो ठहर जाता है। अब देखिए, आपसे बात करते करते हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहुंच गए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है दोनों ओर, लेकिन स्मॉग की वजह से कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सामने आप देख सकते हैं सुपरटेक है, लेकिन गायब सा हो गया है, पेट्रोल पंप तक नजर नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन है हमारे शहर की। बाहर निकलने पर आंखों में जलन होती है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इस प्रदूषण को आप दिल्ली का कर्म समझ लीजिए, जो कि अक्टूबर में वापस आता है। यानी दिल्ली में जितनी प्रदूषित हवा बनती है और फैलती है वो अक्टूबर में ठंड बढ़ने के साथ ही यहाँ फंस जाती है और उसी वजह से पोल्यूशन के जो हालात हैं वो खतरनाक लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो देखा आपने, ये दिया है सरकार ने हमें और इसके लिए देखिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, सबके सब बराबर के हिस्सेदार हैं। 5 सालों से हर साल ये तस्वीर नजर आती है और इसके बाद भी कोई उपाय नहीं। सब बस कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। तो भगवान भरोसे ये आपकी और हमारी जिंदगी चल रही है। तो इस बार अगर कोई वोट मांगने आए तो आप ये सवाल जरूर उठाइएगा और अगर एक दूसरे पर ये ठीकरा फोड़े तो आपको क्या करना है ये आप जानते हैं।